अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। तो तेज कर देना बाबू। करीमाबाद और आसपास से आए हुए सभी उलमाए कराम का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का मैं खैर मकदम करता हूँ कि आप सभी ने अपना वक्त दिया। अभी आपने मौलाना जमाल नासिर कासमी साहब की बातें आपने सुनी है, मुफ्ती सफ़ी खान साहब की आपने बातें सुनी है, भाई अरविंद निषाद जो क्लब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी भी आपने बातें समझी है, सुनी है। रुक लेना थोड़ा बेहतर होता है, लोगों का अलग अलग जज्बात है सबका। तो मैं कह रहा था कि आप सभी ने मेरे रब का क्या हुक्म है, हमारे नबी का और सहाबा का क्या तरीक़ेकार है सियासत में, इस सब ने आपने मातबर लोगों से बातें सुन ली है। आज राजनीति में कैसे हम कामयाब हो सकते हैं भाई अरविंद जी ने बताई, मगर आज इस मुल्क में और समाज में हमारी क्या हालत है ये हम सभी रोजाना इससे रूबरू हो रहे हैं, इसे महसूस कर रहे हैं। तो आज सोचने का ये मुकाम है कि आखिर इसकी वजह क्या है और इसका हल क्या है। वजह तो बिल्कुल साफ है कि हमने अपने रब का हुक्म नहीं माना है और हमने अपने नबी की और सहाबा की कामयाब होने का तरीके पे नहीं चले हैं। और इस मुल्क ने अपने निज़ाम को चलाने के लिए जो हमारा संविधान बनाया था, उसमें जो हमें वोट का अधिकार दिया था, वो अपनी हिफाजत के लिए, अपने समाज की हिफाजत के लिए और मुल्क की हिफाजत के लिए, उसका भी हमने कभी अपने और अपने समाज के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। और जिस तरीके से जितनी कमज़ोर कौमें हैं, लाचार बेबस कौमें हैं, वो जिस तरीके से वो सियासत में इस समाज और मुल्क में कामयाब हुई हैं, उस रास्ते पर भी हम नहीं चले। हमने वो रास्ता अख्तियार किया है जो हमारे जहनों में हमारे दुश्मनों ने भर दिया था। अभी जिस तरह से हम लोग, अभी यहाँ बाई इलेक्शन हुआ था घोसी विधानसभा में, हम लोग आप लोगों के बीच आके कहते रहे कि इससे सरकार बननी है न बिगड़नी है, मगर मुसलमान अपनी सियासी वजूद बना सकता है, ये एक मौका था। पर हम नहीं माने, हम जिता लिए, समाजवादी पार्टी को जिता लिए, तो हमारा क्या फ़ायदा हुआ? हमारा क्या फ़ायदा हुआ? सिवाय नुकसान के कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज़ादी के बाद से हम सबको दरकिनार करते हुए, हम अपने रब से बगावत करके, नबी से बगावत करके, इस संविधान के कायदे कानून से बगावत करके हम अपनी मनमानी करते रहे और हर बार वो कमज़ोर, लाचार और बेबस होते रहे, फिर भी हम नहीं समझे। साथियों, अगर मेरा तो ये मानना है कि जो हमारे बहुत बुजुर्ग हैं वो जानते होंगे कि आज से 30-35 साल पहले चमार भाइयों की, राजभर भाइयों की, निषाद भाइयों की, कुर्मी भाइयों की, यादव भाइयों की हालत मुस्लिम समाज से बहुत ख़राब थी। उनका छोटा छोटा समाज है। चमार भाइयों की तादाद सिर्फ 10% है, यादव भाइयों के 7-8% है, राजभर भाइयों की 1% है, जाट भाइयों का 1.5% है।
कुर्मी समाज का विशेष छोटा सा है, निषाद समाज का भी बहुत बड़ा नहीं है। अगर सारे समाज को जोड़ लिया जाए तो मुस्लिम समाज का अकेले उससे दूना हो जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा। तो हम अपने समाज पर भी विश्वास नहीं किए। ये बिल्कुल मुफ्ती शफी खान साहब ने कहा कि मैं अगर आया तो मुझे भाजपा के एजेंट आदित्यनाथ का दोस्त कहा गया। किसी हमारे हिंदू भाई ने, पिछड़े दलित भाइयों ने कभी नहीं कहा, सवर्ण भाइयों ने किया, सिर्फ मुसलमान भाइयों ने किया। क्यों भाई, गलत तो नहीं कर रहा हूं ना? किसी गैर मुस्लिम से आपने सुना था ये बात? मगर मुसलमान तो इसको यकीन मान लिया, और उसको आज तक यकीन मान लिया कि भाजपा को हराने में हमारी फलाह बहबूद है। मगर भाजपा जब नहीं थी सरकार में, उसके एक भी विधायक एमपी नहीं थे, तब भी हमारे एसएस और जनसंघ को हराते रहे, और हराते हराते वो सत्ता में आ गए, तब भी हमें समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं हमने क्या चाहते हैं। पर एक बात, मेरी बात समझ लीजिए। मैं पहले कहता था 2008 से कि मदरसा नहीं चल पाएगा, मुसलमान जिंदा नहीं रह पाएगा। इस मुल्क में अपने मजहब की हिफाजत नहीं हो सकती। लोग कहते थे कि हम सरकार से पैसा थोन लेते हैं, चंदा लेते हैं, चंदा लेके चलाते हैं। मगर अब समझ में आ रहा है लोगों को, बहुत बाद में समझ में आ रहा। मगर एक बात बता देते हैं कि अगर 50 साल तक अगर हम न समझे तो शायद कोई मुसलमान इस मुल्क में रह न जाए। अभी आप लोग बड़े मुगालते में हो, सीए पास हो गया है। सीए का मतलब समझते हो? कॉमन नागरिकता संशोधन बिल पास हो गया है। इसमें सिर्फ मुसलमान को ये साबित करना पड़ेगा वो इस देश का नागरिक है। ऐसे पास किसने कराया? सपा बसपा के मुसलमान एमपी ने पास कराया है। आप नोट कर लो, सपा बसपा के मुसलमान एमपी ने इसे पास कराया है। अगर सपा बसपा के मुसलमान एमपी अगर इसके खिलाफ वोट देते तो ये पास न होता। तो मुसलमान ने पास कराया, यही तो क़यादत की बात करती है। इसीलिए तो मेरे रब ने हुक्म दिया कि अपने में से अपना अमीर चुनो, अपने में से अपना नेता चुनो। आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी सहाबा ने कभी दूसरे को नेता नहीं माना, किसी दूसरे की हिमायत नहीं की। हुसैन रज़ियल्लाहु ने किसी जालिम की हिमायत नहीं की, उन्होंने अपनी और अपने पूरे खानदान की शहादत दे दी, मगर उन्होंने कभी किसी जालिम की हिमायत नहीं की। ये है इस्लाम, ये है तरीका कामयाबी का, दुनिया में कामयाबी और आखिरत की कामयाबी का तरीका है। मगर हमने क्या किया? हमने तो दुनिया अपनी बर्बाद कर दी, और आखिरत में इससे बुरा हालत इसलिए होना है कि हमने बचपन से लेकर मरने तक हमने अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके की बगावत की है। उसका हिसाब वहां भी देना पड़ेगा। जहां हमेशा हमेशा रहना, वहां भी हमने बर्बाद कर ली। और अगर यहां 50 साल तक हम न संभले, ऐसे ही रहे, तो शायद हम मुसलमान न रह जाएं। जिस मुल्क में मुसलमान सियासत हुकूमत से बाहर हो गया, वो मुल्क से मुस्लिम समाज खत्म हो गया है। तो साथियों, इसी को अल्लाह में अकबाल ने कहा था, कुव्वते फिक्र वो अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। किसी कौम की तबाही बर्बादी अपने आप नहीं होती। तबाही बर्बादी तब होती है जब उसके सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। हमारी खत्म हो गई। हमने सब हराते रहे, जो जीतते रहे, हुकूमत में आ गए, तब भी हम हरा रहे हैं। पता नहीं हम क्या चाहते। साथियों, मिसाल के तौर पर मैं दे दूं कि अगर आप सभी ने हमारे लोग पीस पार्टी की बात मान ली होती
और पूरा वोट अपना इस बाई इलेक्शन में भी पीस पार्टी को दे दिया होता तो ओम प्रकाश राजभर का बेटा चुनाव जीत गया होता, उससे हमें नुकसान क्या है? अभी जो जीता वो हार गया होता, हमें उससे नुकसान क्या है? मगर आपका वजूद तो बन गया होता, आपका सियासी वजूद बन गया होता। दूसरे को हारने जीतने से आपको क्या फायदा है? अखिलेश यादव जीतते रहे, आपको क्या फायदा? मायावती जीतती रही, आपको क्या फायदा? कांग्रेस जीतती रही, आपको क्या फायदा? तो ये सोचने समझने की बात है और हमने कभी इस पर गौर ही नहीं की। हम तो अपनी मनमानी, अपने सोच जैसे हवा बनाए लोगों ने, दुश्मनों ने जिस तरह की साजिश रची, हम उसमें फंसते गए। साथियों, मान लो मैं इस मिसाल दे दूं, अभी मुफ्ती शफी खां सामने करके झंडा लगा लो, यही तो पहचान है। अगर इसी घर में भगवा झंडा लगा दिया जाए तो हर देखने वाला कहेगा कि किसी गैर मुस्लिम का किसी हिंदू भाई का घर है। क्यों भाई? कोई कहेगा मुसलमान का है। ये मुसलमान का घर, मुसलमान ने पैसा कमाया, पूरी मेहनत लगाई, बनवाया, रह भी रहा है, मगर लोग कहेंगे किसी हिंदू का घर है। जो 95% आपने सपा के खाते में वोट दे दिया, कहीं उसमें मुसलमान का नाम है क्या? क्यों भाई? कोई है? कोई पहचान है? कोई ताकत है? वो तो अखिलेश यादव की ताकत है, यादव समाज की ताकत है, उनकी हैसियत बढ़ी। आपको कौन पूछता? आपकी हैसियत उस वोट देने से ये हो गई कि सपा बसपा कांग्रेस का मंच पर अगर कोई आम मुसलमान उनका नेता ही खड़ा हो जाए और मुसलमान का नाम भी ले ले तो उसे धक्का दे के बाहर कर दिया जाएगा। आपकी हैसियत तो ये हो गई। आपने अपना वजूद अपने बना लिया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार वो नहीं है, मगर हमने जिहाद करके उन्हें वोट दिया। साथियों, जो यहां पर चुनाव जीते हैं समाजवादी पार्टी से, वो सपा का टिकट लेंगे, बसपा का टिकट लेंगे, कांग्रेस का लेंगे कि किस पार्टी का लेंगे? हमें ये बता दो, किसका टिकट लेंगे भाई? हैं? सपा का टिकट लेंगे? नहीं लेंगे, अक्सरियत देख लेंगे। झंडे का अक्सरियत देखेंगे ना कि पूरी। जितने मजबूत प्रत्याशी हैं यहाँ से चुनाव लड़ना चाहेंगे विधानसभा का, तो आएंगे। किस पार्टी का टिकट लेंगे भाई? हैं? किसी से सिफारिश करना पड़ेगा? किसी के पास जाना पड़ेगा कि सब लोग आपके पास आएंगे? हमारे पास आएंगे। अपने पास आएंगे, अपना पैसा भी लगाएंगे, अपनी पूरी ताकत भी लगाएंगे और अपने समाज का अपना वोट पूरे आपके खाते में जमा भी कराएंगे। जमाएंगे, करेंगे नहीं करेंगे? और जीत जाएंगे तो डॉक्टर अयूब जिंदाबाद कहेंगे, पीस पार्टी जिंदाबाद करेंगे। आज तो चाहे आपका बिजली कटे, चाहे आपकी जांच हो, वो पूछने आ रहे हैं भाई आपसे, नहीं आ रहे। और तब जब आपके पार्टी से जीतेंगे तो थाने से, तहसील से, ब्लॉक से, किसी भी विभाग से अगर कोई आएगा तो सबसे पहले लड़ाई वो लड़ेंगे। लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? तो ये तो साहब आपके हाथ में कुछ करना नहीं है। 10 रुपए का झंडा आप अपने घर पे लगाए और सो गए। क्यों भाई? इससे आसान कोई तरीका है? हैं? कोई तरीका है भाई? और जितना आपने पहले किया है उसकी माफी अपने रब से मांग लो कि हम अब सही समझ में आ गई है। यही तो चमार भाइयों ने किया है, यही तो यादव भाइयों ने किया है, यही तो राजभर कुर्मी भाइयों ने किया है, यही तो किया है। और क्या किया है? कुछ लड़ाई किसी से नहीं लड़ी है। तो आपकी आबादी है, आपको किसी से नहीं कहना है। मान लो, एक और मिसाल देकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अगर आज मैं जाऊं अखिलेश जी से मिलने और उनसे कहूं कि पीस पार्टी से समझौता कर लीजिए, तो समाजवादी पार्टी पीस पार्टी समझौता करेगी भाई? अरे बोलो कस के, आप तो बोलो भाई। हाँ? क्यों नहीं करेगी भाई?
हमारी मुसलमानों की आबादी इतनी ज्यादा है, करेगी क्यों नहीं? जब एकता ही रहेगा तब करेगा। करेगी भाई, इस पार्टी से नहीं करेगी ना। अरे अपने ऑफिस में घुसने हमें नहीं देगी, करना तो बहुत दूर। और सपा बसपा करेगी कि नहीं करेगी भाई? अरे बोलो भाई। कोई नहीं करेगा। कहेगी सारे मियाँ तो दे रहे समाजवादी पार्टी को वोट और ये आए हमसे सब गठबंधन करने। करेगी नहीं करेगी? क्यों भाई, कुछ गलत कर रहा हूँ? सही बात है। सारे मुसलमान घोषी के चले जाए गठबंधन करने के लिए, करेगी? है करेगी? नहीं करेगी। मगर प्रदेश के आपने 95% वोट दिया है और इस हालत में पहुंच गए। अगर उन्हें पता चल जाए कि 80% प्रदेश का मुसलमान पीस पार्टी के साथ है, तो समाजवादी पार्टी गठबंधन करेगी कि नहीं करेगी? एकदम करेगी। हैं? करेगी। अब बसपा और कांग्रेस, बसपा कांग्रेस करेगी कि नहीं करेगी? सब तब आएंगे। हैं? सभी लोग आने लगेंगे। अरे दूसरे दिन से डॉक्टर अयूब के घर का चक्कर अखिलेश जी भी लगाने लगेंगे, मायावती जी भी और राहुल जी लगाने लगेंगे। लगेंगे नहीं लगेंगे? लगेंगे नहीं, लड़ने लगेंगे कौन डॉक्टर अयूब के घर में पहले घुस जाए, उनसे गठबंधन न हो जाए किसी और से। क्यों भाई, कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना? हैं? और अगर गठबंधन हो जाएगी, ऐसा हो जाए, मान लो ऐसा हो जाए, तो 403 सीट है, हम सबसे ज्यादा सीट लेंगे नहीं लेंगे? हैं? लेंगे नहीं? सबसे ज्यादा लेंगे सीट ना? तो हम लोगों का प्रचार करेंगे कि नहीं करेंगे? अपना वोट हम लोगों को दिलवाएंगे कि नहीं दिलवाएंगे? और जब सरकार बनेगी तो हमारी बड़ी हिस्सेदारी सरकार में होगी कि नहीं होगी? होगी ना? अगर सरकार में हो जाएगी तो कोई बिजली वाला आके जांच करेगा? कोई पुलिस वाला कुछ कहेगा? भाई डॉक्टर अयूब को कहीं फोन करना पड़ेगा। आज तो हमारे बच्चे मजदूर बन रहे हैं, हमारी माँ बहनें मजदूरों की जमात पैदा कर रही हैं। 20 साल का, 15 साल का, 18 साल का होता है, हमारा नौजवान पासपोर्ट बनाने के लिए जिहाद करता है कि सऊदी, दुबई, मलेशिया और कोरिया चले जाएं, वहाँ मजदूरी कर लें। और जो नहीं करता है, यहाँ बुनाई की मजदूरी करता है और मुंबई और कलकत्ता और दिल्ली जाके मजदूरी करता है। करता कि नहीं करता भाई? है नहीं? मगर जिन लोगों ने इस वोट की ताकत को समझ लिया, अपने समाज के लिए इस्तेमाल किया, चमार का बेटा, यादव का बेटा डीएम एसपी बनने के लिए, कलेक्टर दरोगा बनने के लिए, सिपाही बनने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए, वो बनने के लिए कोशिश कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो दोष किसका है? हमने पूरी नस्ल को बर्बाद कर दी सिर्फ अपने एक फैसले से। एक फैसले से कि हमें हराना जिताना है। मैं कभी गौर नहीं किया कि इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, हमें इससे हासिल क्या हो रहा है। मगर इसी में हम बर्बाद रहे, मगर नहीं समझ रहे हैं। पूरी नस्ल को बर्बाद, आने वाली नस्लों की, वो मुसलमान बन के मरेगा कि नहीं मरेगा, मुसलमान रह पाएगा नहीं, उसकी भी फिक्र हमें नहीं है। मगर हमें अपने खर्च पर फिक्र है। सोच लिया हमने हराना है, बस उसी पर हम चले जा रहे हैं। लोग हमसे इस तरह का नारा लगवा दे रहे हैं, हम उसी पर चले जा रहे हैं। साथियों, यही तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। यही तरीका, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। सरकार बना लोगे, 25% मुसलमान है, 25% दरोगा सिपाही बनेगा, डीएम एसपी बनेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, तो कहीं आपके खिलाफ जांच हो पाएगी भाई? जब 25% मुसलमान हर थाने में होगा, हर तहसील में होगा, डीएम होगा, एसपी होगा, तो आपके खिलाफ कुछ हो पाएगा? हमारे बच्चे उसी दिन से मजदूर बनना बंद करके दरोगा सिपाही बनने लगेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनने लगेंगे। यही तो हम 2008 से कह रहे हैं, मगर आप मान नहीं रहे हो, है नहीं? यही 2008 से हम लोग कह रहे हैं।
आप सभी आए, आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।